हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। चलो, तो आज हम एक नई डेफिनेशन देखने वाले हैं, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव की डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट कैपिटल X इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A. If this condition happens, then we say that a binary operation star is called a commutative for every A, B belongs to capital X. इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन देंगे, बराबर दिए जाएंगे, उसको हम चेक करेंगे कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है या नहीं, बराबर। मतलब A स्टार B जो भी होगा उसका हम ऑपोजिट ले लेंगे, मतलब B स्टार A करेंगे, मतलब प्लेस इंटरचेंज कर देंगे। और उसके बाद भी हमारा जो आंसर है, दोनों का आंसर, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू समथिंग मुझे A B दिया है, एक बाइनरी ऑपरेशन मुझे A B दिया है, A स्टार B इज इक्वल टू A B, और A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 2 मैं सिलेक्ट करता हूँ, बराबर। सॉरी, A इज इक्वल टू 2 और B इज इक्वल टू 3 मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हमारे बाइनरी ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा, मतलब A स्टार B इज इक्वल टू A B, दैट मीन्स 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट मीन्स वी गेट 6। और वो रिवर्स पॉसिबल है या नहीं वो हम चेक करेंगे, मतलब B स्टार A हम करेंगे तो B स्टार A इज इक्वल टू बी ए हम करेंगे, बी ए मतलब 3 इंटू 2, तो वहां भी आंसर आपको 6 ही मिलेगा। इसका मतलब जो A स्टार B इज इक्वल टू ए बी है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कंपलसरी आएगा, बराबर ना। तो ये हमारी कंडीशन है किसके लिए, तो कम्यूटेटिव के लिए ये हमारी A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है, जो मैंने बॉक्स किया है वो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो उस पर डिपेंडेंट हम थोड़े एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 34, शो दैट प्लस फ्रॉम R क्रॉस R टू R एंड मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम R क्रॉस R टू R आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, बट minus from R cross R to R and division from R star plus R star to R star are not commutative. मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हमें प्रूव करना है, और जो माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन और डिवीजन है वो हमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऐसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले फॉर एडिशन के लिए हमारा जो बाइनरी जो मेन ऑपरेशन कौन सा है, तो प्लस होगा। हियर सिंस A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A कॉमा बिलोंग्स टू R fact है which is possible, therefore plus is a commutative binary operation. Why? Because for A is equal to 1 and B is equal to 2, I select two elements, A is equal to 1 and B is equal to 2, therefore A plus B is equal to 1 plus 2, that means we get 3, and B plus A is equal to 2 plus 1 is equal to 3। मतलब आप A plus B करो या B plus A करो, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। therefore A plus B is equal to B plus A। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो हमारा प्लस है ना वो बाइनरी ऑपरेशन, वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, उसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आ गया? चलो उसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। हियर सिंस A इंटू बी इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। व्हाई? बिकॉज फॉर A इज इक्वल टू 1 and B is equal to 2, I take A is equal to 1 and B is equal to 2, then A into B, that means 1 into 2, so we get 2, and similarly B into A is equal to 2 into 1, that means 2। इसका मतलब आप A into B करो या B into A करो, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, तो A into B is equal to B into A, और ये क्या है, तो हमारे कम्यूटेटिव की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो एडिशन और जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रही है और कम्यूटेटिव आ रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ ही करने को बोला था, जो हमने कर दिया। समझ में आ गया? ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन और जो डिवीजन है ना उसको नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी वो हम प्रूफ करेंगे। सो फॉर सब्सट्रैक्शन वी हैव टू चेक इफ A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस A, मतलब हम A माइनस बी इज इक्वल टू B माइनस A हो रहा है या नहीं वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे लेट A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2, वही एलिमेंट्स हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब सपोज कर लिया A इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और B इज इक्वल टू 2 ले लेंगे। अब A minus B is equal to 1 minus 2, so we get minus 1, and B minus A is equal to 2 minus 1, so we get 1। तो आप देख सकते हैं, आप A minus B जब आपने सब्सट्रैक्ट किया A minus B किया तो आपका आंसर -1 मिला, और B minus A किया तो आपको 1 मिला। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम नहीं है, एक में माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है। therefore A minus B is not equal to B minus A, therefore minus is not a commutative binary operation। And lastly, for division, here division from R star cross R star to R star, where R star is a non-zero real numbers,
यहाँ पे मैंने ये फंक्शन क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे आर स्टार दिया है इसलिए उसको मैंने मेंशन किया। आगे तीनों में मैं मेंशन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे जनरल आर था इसलिए। ओके, चलो वी हैव टू चेक इफ ए डिवीजन बी इज इक्वल टू बी डिवीजन ए, मतलब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2। सेम वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे। सो ए डिवाइड बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड 2, दैट मीन्स 1/2, बराबर। अब हम बी डिवीजन ए करेंगे, मतलब बी डिवीजन ए इज इक्वल टू 2 डिवीजन 1, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाई 1। सो फाइनली वी गेट 2। तो आप देख सकते हैं एक में हाफ मिला और एक में 2 मिला। Therefore, A division B is not equals to B division A. Therefore, division is not a commutative binary operation. So, final conclusion हम कर सकते हैं कि addition और multiplication are binary commutative binary operations, but subtraction and division are not commutative binary operations. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, किसी भी रियल नंबर के लिए आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे ना तो आपको कंपलसरी सेटिस्फाई करेगा, और किसी भी रियल नंबर के लिए आप सब्सट्रैक्शन चेक करेंगे तो आपको वो नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ही आएगा, और किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए आप डिवीजन चेक करेंगे तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो आपको समझ में आ गया? तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपकी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ओके स्टूडेंट्स, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार। ओके, एक बार शांति से देख लो। Next example, example number 35. Show that star from R cross R to R defined by A star B is equal to A plus 2B is not commutative. मतलब हमें A star B is equal to A plus 2B जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसको हमें नॉट कम्यूटेटिव प्रूव करना है। So let's see here, star from R cross R to R defined by A star B is equal to A plus 2B for all A comma B belongs to capital R. Now we have to check if A star B is equal to B star A. चलो अब हम चेक करेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे चेंजेस दिखा देता हूँ। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 2 भी होगा तो बी स्टार ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो बी प्लस 2a लिख सकते हैं। मतलब ए और बी की इंटरचेंजिंग हम कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। मतलब ए का जो प्लेस है ना उस पर हम बी रख देंगे और बी का जो प्लेस है उसको हम ए से रिप्लेस कर देंगे। ओके, उसके बाद भी हमारा आंसर सेम रहता है या नहीं वो हम चेक करेंगे। चलो लेट a is equal to 1 and b is equal to 2. That means a star b is equal to 1 star 2 is equal to 1 plus 2 into 2. बराबर, a के प्लेस पर मैंने 1 पुट किया और b के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया। सो वी गेट 2 into 2 is 4 plus 1, that means we get 5. मतलब जो LHS साइड हमारा 5 आया। अब हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे। सो b star a is equal to 2 star 1, that means 2 plus 2 into 1। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, b का जो प्लेस है उस पर 2 है और a के प्लेस पर 1 है। So 2 into 1 that means 2 plus 2 that means we get 4। आप देख सकते हैं एक का आंसर 5 आएगा, मतलब LHS साइड 5 आई और RHS साइड 4 आई। Therefore A star B is not equals to B star है, therefore star is not commutative। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जो A स्टार B का जो भी आपका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, ओके, सो A स्टार B हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन है, बराबर, उसका हम बी स्टार है लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो ए प्लेस है ना तो उसको हम बी के साथ रिप्लेस करेंगे और बी का जो प्लेस है उसको मतलब इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी है ना तो उसको भी इंटरचेंज कर दिया, मतलब बी आगे आ गया और ए पीछे गया, और यहाँ पे भी बी आगे और ए पीछे गया। और उसके बाद भी ऐसा चेंजेस करने के बाद भी अगर हमारा आंसर सेम रहता है, बराबर, दोनों का, तो हम फाइनल कह सकते हैं कि हमारा जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है, अदरवाइज इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ओके, चलो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 35। अभी हम आपके सामने में आपका दूसरा एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ विच इज एसोसिएटिव। फर्स्ट हमने देखा कम्यूटेटिव और सेकंड वन है एसोसिएटिव, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर। चलो सबसे पहले अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है, जो भी हमारे एलिमेंट्स है ना उसको एसोसिएट करना है। इफ जो हमारी मेन कंडीशन है कौन सी है, तो यहाँ पे मैं उसको बॉक्स कर रहा हूँ कि ए स्टार बी ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में स्टार ब्रैकेट के बाद सी इज इक्वल्स टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। चलो ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बराबर, मतलब सेटिंग है इन ये दोनों का सेटिंग है अभी ए स्टार बी, और ये उसका बेस्ट फ्रेंड है, बराबर। और इन दोनों के बीच में सपोज ऐसा हुआ झगड़ा हुआ कुछ भी होगा, बराबर,
तो ये उसकी जो गर्लफ्रेंड ना वो उसके दोस्त के साथ सेटअप हो गया, सेटिंग हो गया, और जो दोस्त है वो अकेला पड़ गया। समझ में आ गया? ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार ब्रैकेट के बाद सी इज इक्वल्स टू ए बार स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। अगर ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सो फाइनली वी कैन से दैट द गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, और आई से द बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी एसोसिएटिव। समझ में आ गया? सो ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन है कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, और दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार ब्रैकेट के बाहर सी इज इक्वल टू ए बाहर स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। समझ में आ गया? सो इस पर डिपेंडेंट हम एक एग्जांपल इसके बाद देखेंगे। सो ये आप शांति से देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अभी एसोसिएटिव पर डिपेंडेंट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 36, शो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, but subtraction is not associative on R and division is not associated on R star। चलो सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। फॉर एडिशन, सिंस a plus b plus c is equal to a plus b plus c for all a comma b comma c belongs to capital R, therefore plus is associative binary operation। Obviously ये तो आएगा ही। कैसे? because for a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3। सबसे पहले हम LHS की बात कर लेते हैं। a plus b ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद प्लस सी, दैट मीन्स 1 प्लस 2 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट के बाद 3, सो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 3 दैट मीन्स 6। अभी हम आरएचएस की बात कर लेते हैं। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 3, सो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस में भी हमने वैल्यूज पुट की और आरएचएस में भी हमने वैल्यूज पुट की, और दोनों के जो बराबर जो भी आंसर मिला वो सेम मिला, 6 6 बराबर। देयरफॉर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, देयरफॉर प्लस इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। हियर सिंस a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। व्हाई? because for a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to 3, I take two elements same as which I take in addition। a क्रॉस b ब्रैकेट में क्रॉस c is equal to 1 into 2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाद into 3, so 1 into 2 we get 2 and 2 into 3 that means we get 6। Similarly for RHS, a into ब्रैकेट में b into c that means 1 into ब्रैकेट में 2 into 3 that means 1 into 6, 6 into 1 that means we get 6। So if you put the values on LHS side you get 6, and similarly if you put the values on RHS side you get answer is 6। therefore a क्रॉस b ब्रैकेट में क्रॉस c is equal to a क्रॉस ब्रैकेट में b क्रॉस c। so आप देख सकते हैं कि जो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो गया है। चलो अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। हियर वी हैव टू चेक इफ a माइनस b ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाद माइनस c इज इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। सेम एलिमेंट्स यहाँ पे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम वैल्यूज LHS और RHS दोनों में पुट करेंगे। सो सबसे पहले LHS a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस 2, तो इसका आंसर मुझे -1 मिलेगा, और -3 दैट मीन्स -4 मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। अभी हम RHS में पुट करेंगे। a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c दैट मीन्स 1 माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 3, सो वी गेट 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे बीच में तो एक माइनस तो है ही हमारा, सो माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें? 2 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं LHS का आंसर -4 मिला और RHS का आंसर 2 मिला, दैट मीन्स a माइनस b ब्रैकेट में माइनस c इज इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c, जो दोनों इक्वल नहीं है, therefore माइनस इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। चलो अब हम डिवीजन की बात करते हैं। फॉर डिवीजन, हियर डिवीजन फ्रॉम R स्टार क्रॉस R स्टार टू R स्टार वेयर R स्टार इज नॉन जीरो रियल नंबर्स, बराबर। चलो ये मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो रियल नंबर ही है, जो मेन हमारा रियल नंबर्स है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल R ही है, इसलिए मैंने तीनों में मेंशन नहीं किया। पर ओनली डिवीजन, फॉर ओनली डिवीजन वी टेक R स्टार, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर
the given function. Now we have to check if A division B bracket में division C is equal to A division bracket में B division C. Let A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. Same elements I select here, which I select in addition, in multiplication and also in subtraction. Okay, now we put the value of A, B and C in LHS side. So we get A division B bracket में division bracket के बाद C is equals to 1 divided by 2 into bracket division 3. That means 1 division 2, that means 1 by 2. So 1 by 2 division 3, that means 1 by 2 होल डिवाइड बाई 3. मतलब 1 by 2 के डिनोमीटर में 3 आएगा और जो 2 है वो डिनोमीटर में आएगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी गेट 1 by 6 एंड we put the values A, B, C in RHS side. So we get A division bracket में B division C, 1 division bracket में 2 division 3. 2 division 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 3 लिख सकते हैं. So 1 division 2 by 3 और उसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? 1 होल डिवाइड बाई 2 by 3. मतलब 1 के डिनोमिनेटर में 2 by 3 आएगा और 3 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो वी गेट 3 by 2. तो आप देख सकते हैं LHS का आंसर है 1 by 6 और RHS का आंसर है 3 by 2. बोथ आर नॉट सेम. Therefore A डिवीजन B ब्रैकेट में डिवीजन ब्रैकेट के बाद C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवीजन ब्रैकेट में B डिवीजन C. Therefore डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 36. समझदार सभी मैथमेटिकल स्टेप्स ही किए है तो आपको अब शांति से एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके चलो, तो आज हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव डिपेंडेंट बहुत सारे एग्जांपल्स है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर में मिलेंगे तब. ओके स्टूडेंट, सो ये देख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए. सो दो हमारे जो रूल्स है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों में समझ में आ गया. कम्यूटेटिव क्या है? तो A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार है होना चाहिए. और एसोसिएटिव क्या है? तो ब्रैकेट में A स्टार B ब्रैकेट के बाद स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C. ओके, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.